हेलो स्टूडेंट्स। तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं आपके पास, इससे पुराने पहले वाली वीडियो में हमने पाँचों चैप्टर में क्वांटिटी का टॉपिक पढ़ा आपके पास, ठीक। और उस पर आधारित जो आपके पास एक्सरसाइज है 5.1 वो हम करें। तो सबसे पहले 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज मैं आगे के क्वेश्चन कुछ बता रहा हूँ आपके पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10वां आपके पास है। आपको करना क्या है, लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ। एफ एक फंक्शन दिया हुआ है, ये इस प्रकार से परिभाषित है। इसके पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी को हमको लोकेट करना है, मतलब हमको ज्ञात करना है कि कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिसपे डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक। तो उन बिंदुओं को हम ज्ञात करने वाले हैं पास, ठीक। किसी किसी में मिलेंगे, किसी किसी में आपके पास क्या होने वाला है, नहीं मिलेंगे तो मतलब क्या हो कि कॉन्टिन्यूस वो क्या होने वाला है, सब जगह कॉन्टिन्यूस होने वाला है, ठीक। तो देखो एक बार, तो इस क्वेश्चन नंबर 10वें में हमको ऐसे बिंदु ज्ञात करने हैं जिस पर ये क्या हो जाए, फंक्शन दिया हुआ फंक्शन क्या हो जाए, डिसकॉन्टिन्यूस। सबसे पहले देखो पास सॉल्यूशन। दिया हुआ फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू, प्रतिबिंब के रूप में x के प्रतिबिंब के रूप में x+1 प्राप्त होता है जब x का मान क्या है, 1 या 1 से अधिक। ऐसे ही प्रतिबिंब के रूप में x² + 1 प्राप्त होता है इफ x इज लेस देन 1। ये इस प्रकार से। तो देखिए, इफ x इज ग्रेटर देन 1, इसका अर्थ है यानी x बिलोंग्स टू 1 to प्लस इनमें से इसमें इस अंतराल का कोई भी मान होता है। इसका अर्थ क्या होता है, ये आपके पास, तो ये आपके पास x का मान जब 1 से अधिक, मतलब x बिलोंग्स टू 1 to प्लस इन्फिनिटी के पास, ठीक है, कुछ भी हो। तो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू है x+1, जो कि क्या है, इज लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपके पास है लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो आपके पास हो गया सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर x इज ग्रेटर देन 1। तो आपको क्योंकि रिजल्ट के रूप में बताया गया है कि प्रत्येक पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो आपके पास क्या होता है, बहुपद फलन क्या होता है, संतत होता है। इसलिए जब भी x का मान 1 से अधिक है तो हमेशा फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, संतत। इसी प्रकार सिमिलरली इफ x इज लेस देन 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यानी x बिलोंग्स टू -∞ टू +1। अगर इसके बीच में आपके पास है फंक्शन, तो आपको मालूम है कि एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू था x² + 1, और ये भी क्या है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि द्विघातीय वाला है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि ये फंक्शन क्या होगा आपके पास, x ग्रेटर देन 1 के लिए भी संतत हो गया और लेस देन 1 के लिए भी संतत हो रहा है आपके पास, ठीक। तो हमने आपके पास देखा कि ये x, ये जो फंक्शन दिया हुआ था वो x ग्रेटर देन 1 के लिए भी संतत है और लेस देन 1 के लिए भी संतत है। तो बस उसके प्रांत में केवल एक बिंदु रह गया जिस पे हमको चेक करना है, 1 से अधिक के लिए भी संतत है, 1 से कम के लिए भी संतत है। तो बस कौन सा पॉइंट रह गया, 1 रह गया। तो देखो फॉर x इक्वल टू 1 के लिए मैं चेक करने वाला हूँ। तो सर क्या करेंगे, इफ x इक्वल टू 1, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, तो जो फंक्शन दिया हुआ उसके अनुसार जहाँ पर एक 1 शामिल है वो अब उसके अनुसार हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x+1। तो सबसे पहले हम करेंगे इस फंक्शन की वैल्यू उस बिंदु पर, यानी कहा था ना बस किसी बिंदु पर संतत कब होता है, कैसे चेक करते हैं, उस फंक्शन का उस बिंदु पर अस्तित्व हो और जो मान प्राप्त हो उस बिंदु पर उतना ही उसका लिमिट का मान होना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले निकालूंगा एफ एक्स का मान बिंदु x बराबर 1 के लिए, यानी फलन का मान जब x का मान 1 है, इसको हम सिंपली f1 के द्वारा भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 1 यानी 2। तो मैंने आपके पास फंक्शन की वैल्यू निकाल ली उस बिंदु पर। इसका अर्थ है एफ एक्स एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1, यानी फलन का अस्तित्व है x बराबर, यानी ये भी कह सकते हैं कि वो x बराबर 1 पर फलन क्या है, पारिभाषित है, यानी डिफाइंड आपके पास, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स कैलकुलेट करना है। अब जो हमारे पास फंक्शन था उसको आपके पास आपने देखा था कि वो फंक्शन जो है ये आपके पास था एफ एक्स इक्वल टू, देखिए आपके पास था x+1 x² + 1। ऐसा था जब x का मान 1 या 1 से अधिक है, और ऐसा तब है जब x का मान 1 से कम है। ये फंक्शन था हमारे पास, ठीक। तो इस फंक्शन को गौर से देखो तो 1 के सापेक्ष इस फलन में परिवर्तन हुआ है। जब भी x का मान 1 से कम है तो फलन अलग है,
और जब एक से अधिक है तो क्या है, फलन अलग है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी लिमिट निकालना चाहते हैं इस केस ऐसे केसेस में, तो हम उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट भी निकालने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ मैं, कैसे निरूपित करते हैं आपको मालूम है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। इसका अर्थ है कि x जो है 1 की ओर अग्रसर है, यानी टेंड कर रहा है 1 की ओर, पर कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। मतलब x का मान, x की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। अब जब लेस देन 1 है तो उस टाइम पर फंक्शन क्या हो जाएगा, आपको दे रखा फंक्शन में कि जब भी x का मान 1 से कम है तो कितना है आपके पास फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास है। और इस केस में डायरेक्ट आपके पास यहाँ पर वैल्यू रखने पर बस कितना प्राप्त हो रहा है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी लेफ्ट लिमिट कितनी प्राप्त हो रही है, 2। ऐसे ही जब मैं आपके पास राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ तो देखिए उसका निरूपण हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। इसका अर्थ है x का मान 1 की ओर टेंड कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है या अग्रसर है, जबकि x का मान 1 से अधिक था, मतलब राइट साइड से। जब आप संख्या रेखा बनाते हो तो 1 से अधिक होने का मतलब क्या, उससे x जो वैल्यू है वो राइट साइड में है 1 के, ठीक। तो जब भी x का मान 1 से अधिक तो फंक्शन कितना था, x प्लस 1। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स हो जाएगा इस केस में x प्लस 1, और ये वैल्यू भी कितनी आ रही है, 2। ये वैल्यू भी आपके पास 1 प्लस 1 रखेंगे तो 2 आपके पास, ठीक। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू भी 2 है और वही वैल्यू क्या है, राइट हैंड। तो इसका अर्थ है लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 2 एग्जिस्ट। जो मान दोनों लिमिटों का आया है वही मान क्या होगा, उसकी लिमिट का मान भी होगा, जो कि कितना आ रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। तो देखो सबसे पहले मैंने उस बिंदु पर फलन का मान चेक किया, फिर उसकी लिमिट निकाली, और तीसरा जो पॉइंट होता है हम क्या करते हैं, उन दोनों मानों को चेक करेंगे क्या दोनों मान समान आ रहे हैं। देखो बिंदु पर फलन का मान भी 2 आ रहा है और लिमिट का मान भी आ रहा है। देखो इस हिसाब से आपके पास जाएगा, नाउ f1 की वैल्यू भी 2 थी और लिमिट x टेंड्स टू 1 की वैल्यू भी क्या है, 2 ही है। तो देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। अब देखो आपके पास इस फंक्शन के बारे में आपको क्या पता चला कि ये x, जब x का मान एक से कम है तब भी संतत है, और आपके पास x का मान जब 1 से अधिक है तब भी संतत है, और x बराबर 1 पर भी क्या हो गया, संतत। तो इसका अर्थ हो गया देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस। तो ये इसके लिए किस आपके पास, यानी इस फंक्शन के लिए कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर ये असंतत होगा। तो हम लिखेंगे सीधे रिजल्ट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। यहाँ इसका अर्थ हो गया इस फंक्शन के लिए कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जहाँ पर ये क्या हो जाए, असंतत हो जाए अपने प्रांत में, ठीक। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 8वां। देख लिया आपके पास सिंपल सा है, फंक्शन को अगर चेक करना है कि पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो आप उसके अंतराल जो आपके पास हो ना, जिस हिसाब से दे रखा होगा जिस बिंदु के सापेक्ष, उसके सापेक्ष फलन के को चेक करेंगे कि किस बिंदु पर क्या होने वाला है, असंतत। यहाँ पर हमके पास ये फंक्शन था तो मैंने देखा कि 1 से अधिक के लिए भी एक बहुपद फलन है, 1 से कम के लिए भी बहुपद फलन है। तो यानी 1 से कम वो 1 से अधिक के लिए तो ये संतत हो रहा है। तो केवल एक पॉइंट रह गया था 1 जिसमें चेक करना है, तो मैंने चेक कर लिया, उसमें भी संतत आ गया। तो इसका अर्थ है कि ये आपके पास x के प्रत्येक मान के लिए क्या होने वाला है, ये संतत होने वाला है, यानी इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी यानी असंतत का बिंदु नहीं है आपके पास, ठीक। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 12वां में बता रहा हूँ, सेम वैसे ही आपके पास है, यहाँ पर पूछा वही है आपके पास, बस फंक्शन चेंज हो गया। आपके पास पूछा गया है वही पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी निकालना है f के लिए, जहाँ कि f इस प्रकार से पारिभाषित है, ठीक। तो सॉल्यूशन देखिए आपके पास, करने की विधि मतलब वही है, बस मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस केस में आपको पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी प्राप्त नहीं हुआ था, जबकि इस केस में आपके पास पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी प्राप्त होने वाला है। देखो इफ़ यदि x का मान 1 से कम है, या आप कह सकते हो यानी x बिलोंग्स टू -∞ टू +1, तो हमारे पास मालूम है एफ एक्स इक्वल टू है। देखो जब भी x का मान 1 से कम हो तो फलन कितना होता है, x की पावर 10 -1। ये किस प्रकार का फंक्शन है, इस पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्या है, बहुपद फलन है। सो एफ एक्स
इज कॉन्टिन्यूस। यानी ये जो फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है प्रत्येक बहुपद फलन क्या होता है, संतत होता है, इसलिए मैं कहूँगा कि एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है फॉर एक्स लेस देन 1। एक्स का मान जब भी एक से कम होगा तो क्या होगा, संतत हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार सिमिलरली इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, यानी एक्स बिलोंग्स टू 1 टू प्लस इन्फिनिटी, यानी जब भी एक्स का मान इस अंतराल में या एक्स का मान एक से अधिक है तो फंक्शन हो जाता है इस केस में एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है, द्विघाती बहुपद है, इस पॉलिनोमियल फंक्शन। इसका अर्थ हो गया एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। तो मैंने क्या चेक किया कि इस फंक्शन की जब मैं प्रांत की बात कर रहा था, उस प्रांत में x का मान एक से छोटा या बड़ा होता है तो फलन का में परिवर्तन होता है। तो मैंने क्या किया, उस फंक्शन को मैंने चेक कर लिया, x इज़ लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 को चेक किया तो फंक्शन क्या हो रहा है, संतत। तो अब केवल एक पॉइंट रह गया जो उस पर हमको चेक करना है, वो है x इक्वल टू 1 पर हम चेक करें। ठीक है ना, फॉर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 चेक करना पड़ेगा बस। ठीक है, देखो x से कम के लिए भी चेक हो गया है, x से अधिक के लिए भी चेक हो गया, दोनों में क्या हो गया है, संतत हो गया है। तो अब किसके लिए चेक करना है, 1 के लिए। तो x इक्वल टू 1 के लिए आप चेक करें। देखो सबसे पहले देखो, जब 1 के लिए तो पहले देखो बस हम निकालेंगे इफ़ x इक्वल टू 1 तो एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, सीधे देखना है यहाँ पर इक्वल टू कहाँ शामिल है, इक्वल टू इस वाले में शामिल है ना। तो x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन कितना है, x की पावर 10 माइनस 1, ये फंक्शन था। ठीक, तो ये फंक्शन है तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x बराबर 1 पर, उस बिंदु पर, इस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास मिल रहा है यानी f1 की वैल्यू, तो 1 की पावर 10 माइनस 1 यानी 0। तो सबसे पहले मैंने उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू निकाली। इसको हम ये भी कहते हैं कि यानी आपके पास f1 एग्जिस्ट, यानी उस फंक्शन का मान उस बिंदु पर फंक्शन का अस्तित्व है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आपके पास। ठीक, तो इसका अर्थ है कि उस बिंदु पर उस फलन का क्या है, अस्तित्व है। तो पहला पॉइंट तो मैंने चेक, आपके पास उस बिंदु पर फलन का मान निकाल लिया। आप क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। तो मुझे अब लिमिट कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पर, यानी x इक्वल टू 1 पर लिमिट कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन ये है आपके पास। तो अब इसमें देखो, क्योंकि इस फंक्शन में मुझे जिस पॉइंट के सापेक्ष, आपके पास जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिमिट कैलकुलेट करनी है वो है 1, और 1 के रिस्पेक्ट में ही इस फंक्शन में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। 1 से पहले के लिए अलग है, 1 के बाद के लिए अलग है। तो हम क्या करेंगे, इस केस में आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना। ठीक है, कैसे, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को निर्मित करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, यानी x का मान 1 से छोटा है और 1 की ओर अग्रसर है, 1 से छोटा है और x क्या है, 1 की ओर, तो 1 से छोटा का मतलब ये है। तो इस टाइम पर फंक्शन आपके पास होएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स की पावर 10 माइनस 1। तो जब वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा, इसमें सीधे 1 रख देना, 1 की पावर 10 माइनस 1, तो ये आपके पास हो रहा है 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट भी देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यानी 1 से अधिक है x का मान और 1 की ओर अग्रसर, मतलब 1 से अधिक मतलब राइट साइड में होना। तो 1 से अधिक के लिए फंक्शन कितना था, उस हिसाब से जब लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और फंक्शन है एक्स स्क्वायर, जब वैल्यू रखें तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए आपके पास आपने लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाली और राइट हैंड लिमिट भी निकाली, जो कि बराबर नहीं आ रही। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 0 था और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू था 1। तो क्योंकि ये दोनों के दोनों मान बराबर समान नहीं आए, इसका अर्थ हो गया यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका अर्थ है कि उस बिंदु के लिए आपके पास लिमिट का अस्तित्व नहीं है। अब जब लिमिट का अस्तित्व नहीं है तो हम सीधे कहेंगे सो एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो ये x इक्वल टू 1 पर संतत नहीं है, या फिर आप लिखते हो x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी ये क्या हो गया,
असंततता का बिंदु आ गया। सेम जैसा क्वेश्चन इससे पहले मैंने कराया वैसा ही है, पर इस केस में, उस केस में आपके पास वो कॉन्टिन्यूस प्राप्त हो रहा था अपने पूरे उसमें एक्स के प्रत्येक मान के लिए, जबकि यहाँ पर क्या है, एक्स बराबर 1 पर क्या हो गया, असंतत यानी डिसकॉन्टिन्यूस हो गया आपके पास। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है। इसी प्रकार से हम आगे भी क्वेश्चन कर सकते हैं आपके पास। ठीक, तो मैं आगे एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो थोड़ा सा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप में आपके पास। ठीक, अब आपके पास है 13वां, करना इसमें भी वही है, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी को लोकेट करना है आपके, मतलब आपको जहाँ चेक करना है कि इस फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है। अगर आपके पास होता है तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है, ये सवाल है। तो फंक्शन देख लीजिए आपके पास, जब भी एक्स का मान 0 या 0 से अधिक होता है, 0 से कम होता है तो फंक्शन ये है, और 0 या 0 से अधिक है तो ये फंक्शन आपके पास है। ठीक है, तो सिंपल सा बात देखो, करने के तरीके जो आपके पास है, आपके पास क्या होगा देखो। पहला केस, इफ एक्स इज लेस देन 0, थोड़ा ध्यान देना। तो इस केस में एफ एक्स इक्वल टू कितना प्राप्त हो रहा है, साइन एक्स अपॉन एक्स। अब थोड़ा ध्यान देना, ये एक्स का मान 0 से कम है मतलब, तो ये इसमें मतलब 0 शामिल नहीं है। ठीक है, तो 0 से कम है तो ये आपके पास क्या है, एक मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये रैशनल फंक्शन है, परमेय फलन है कि नहीं है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप में। तो ये रैशनल फंक्शन है। अब रैशनल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, उन सभी बिंदुओं के लिए क्या होते हैं आपके पास, उनका आपके पास उन फंक्शनों को क्या होते हैं, संतत होते हैं जब उनका अस्तित्व होता है। क्योंकि इसमें इसका अस्तित्व कब नहीं होगा, जब x का मान 0 होने वाला है, क्योंकि अपरिभाषित हो जाएगा ना। तो x बराबर 0 तो इसमें है नहीं, तो x का मान जब 0 से कम है तो फंक्शन ये था जो कि क्या है, रैशनल फंक्शन है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि आपके पास ये क्या हो गया कि सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर एक्स लेस देन 0। एक्स क्या है, जब 0, हमने पढ़ा है आपके पास परमेय फलन क्या होता है, हमेशा संतत होते हैं किन के लिए, जिन पर उसका अस्तित्व होगा। इसका अस्तित्व हमेशा जब भी एक्स का मान 0 से कम है ना, उन पर क्या हो रहा है, अस्तित्व हो रहा है आपके पास। तो क्योंकि अगर 0 होगा तब जाके इसका अस्तित्व नहीं होता ना, पर यहाँ पर 0 तो शामिल है नहीं आपके पास, इसलिए आपके पास क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया कि एफ एक्स जब x का मान 0 से कम है तो फंक्शन था ये, जो कि क्या है, एक परमेय फलन है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के रूप में, साइन एक्स अपॉन एक्स के रूप में। तो इसका अर्थ है कि क्योंकि परमेय फलन हमेशा संतत होता ना, इसलिए एफ एक्स भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा x लेस देन 0 के लिए। इसी प्रकार आगे देखो, इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में एफ एक्स इक्वल टू था x प्लस 1, ये क्या है, इज लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास है, तो इस प्रकार से आपके पास हम कहेंगे कि सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। तो यानी हमने क्या चेक किया कि x का मान जब 0 से कम है तब भी संतत है, 0 से अधिक है तब भी संतत है। अब क्या चेक करना रह गया, 0 चेक करना रह गया, तो हम 0 को चेक करेंगे आपके पास। ठीक है, तो 0 कैसे चेक करेंगे, देखो बहुत सिंपल सा, फॉर x इक्वल टू 0। अब इसको चेक कर रहा हूँ कि 0 पर क्या होता है, ये संतत होता है या अथवा नहीं। ठीक, तो 0 के लिए जब चेक कर रहा हूँ तो देखो, इफ x इक्वल टू 0 तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बराबर 0 के लिए फलन कितना है, x प्लस 1, यही तो है। जब क्योंकि शामिल यहाँ पर ना ये g इक्वल टू 0, जब x बराबर 0 है तो फंक्शन इक्वल टू कितना हो रहा है, x प्लस 1। तो ये आपके पास आया। तो आपके पास सबसे पहले हम निकालेंगे x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू, यानी f0 का मान, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी 1। तो क्योंकि ये एक डेफिनेट वैल्यू या डिफाइंड आपके पास नंबर मिल रहा है, यानी आपके पास हो जाएगा सो एफ एक्स इज डिफाइंड, या आप लिख सकते हो डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0। ये एक्स बराबर 0 पर क्या है आपके पास पारिभाषित है, और आपके पास ये भी लिखा जाता है कि f0 एग्जिस्ट। तो आपके पास उस बिंदु पर मैंने फलन का मान भी निकाले, कितना रहा है, 1। अब क्या करना पड़ेगा, उस बिंदु पर लिमिट का मान निकालना पड़ता है, और लिमिट का मान देखिए कैसे निकलता है आपके पास। तो मैंने आपके पास 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, अब क्या करना है, 0 पर लिमिट का मान निकालना। तो उसके लिए देखिए आपके पास
फंक्शन दिया हुआ है ये, तो मुझे निकालना, तो क्योंकि मुझे मालूम है कि इस फंक्शन में परिवर्तन हुआ है 0.0 के रिस्पेक्ट में। जब when x इज लेस देन 0 तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स, और जब x का मान क्या है, 0 है, 0 से अधिक, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x प्लस 1। तो हमने क्लियरली दिख रहा है कि इस फंक्शन में परिवर्तन किस बिंदु के सापेक्ष हुआ है, 0, और उसी पर लिमिट निकालनी है। तो हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। देखो क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ऐसे निरूपित करते हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर होता क्या है, आपने 11th में पढ़ा होगा कि डायरेक्ट वैल्यू रखने पर आपके पास क्या होता है, साइन 0 अपॉन 0, तो कितना हो रहा है, साइन 0 1 और नीचे 0, तो मतलब इन्फिनिटी आपके पास। ठीक, तो ऐसा ना करते हम क्या करेंगे, इस टाइम पर सब्स्टिट्यूशन के द्वारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखो कैसे, तो मैंने क्या किया, तो वैसे आपके पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होता है हमेशा 1। आपने पढ़ा है फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का मान हमेशा क्या होता है 1। ये 11th का फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इससे लिमिट का मान निकाला तो कितना आ गया 1। ऐसे ही फिर जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, जिसको डिनोट करेंगे इस प्रकार से, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, यानी आपके पास x का मान 0 से अधिक था, 0 की ओर अग्रसर है, तो फंक्शन क्या है, 0 से अधिक के लिए x प्लस 1, तो वैल्यू रखने पे क्या हो रहा है 0 प्लस 1 यानी 1। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू भी 1 और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू भी 1, यानी जबकि क्या है, दोनों मान क्या आ गए समान। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 1 और यही वैल्यू क्या है, राइट हैंड लिमिट। तो जब भी ऐसा होता है इसका अर्थ हो जाता है कि लिमिट का अस्तित्व है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू भी क्या होगा 1 इज एग्जिस्ट। इस बिंदु पर लिमिट का भी अस्तित्व है। तो मैंने उस पर मान भी निकाला, फंक्शन का मान निकाला उस पॉइंट पर, और उसके बाद लिमिट का मान निकाला, वो निकल गया। ठीक, जबकि क्या है, दोनों के दोनों मान क्या रहे हैं, सेम ना। जो आपके पास था f0 की वैल्यू भी 1 थी, और वही वैल्यू किसके आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स वैल्यू। तो इसका अर्थ हो गया, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब ये आपने देखा, जब x का मान 0 से कम था तब भी संतत था, 0 से अधिक है तब भी संतत है, और 0 पर भी संतत हो गया। तो इसका अर्थ होगा बस कि आपके पास इस केस में वो आपके इस जो फंक्शन है उसके पास नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, आपके पास हम कह सकते हैं कि एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। देयरफॉर एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। x के प्रत्येक मान के लिए क्या है, वो आपके पास कॉन्टिन्यूस है, और आप ये भी कह सकते हो कि नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। यहाँ पर आपके पास पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक, तो आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है, इसमें भी वही क्वांटिटी चेक करनी है आपके पास। तो ये फंक्शन क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे कि आपके पास है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बताने का मेरा आपके पास जो एम है, बताऊँ क्या है आपके पास इस क्वेश्चन में, और बाकी जो क्वेश्चन की पढ़े ना हमने, उनमें थोड़ा सा अंतर है। उन प्रश्नों में जो इससे पहले हमने बताए गए हैं, आपके पास जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, वो सारे के सारे रियल फंक्शन है, और उनके लिए डोमेन क्या कर रहा है, डोमेन का काम कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय उसका क्या है, प्रांत है। जबकि इस केस में वास्तविक संख्याओं का एक उप समुच्चय क्या होने वाला है, प्रांत। देखो इसमें x की वैल्यू फिक्स कर दी गई है, हमेशा x की वैल्यू क्या है, 0 या 0 से अधिक से लिखते हुए 10 या 10 से अधिक। तो इसका अर्थ है, जब मैं बात करूं डोमेन ऑफ फंक्शन, इसको हम DF के द्वारा, ये है 0 to 10। देखिए, यानी ये क्वेश्चन बताओ क्या है, क्लोज्ड इंटरवल के लिए आपको चेक कर रहा है कि ये क्या है, आपके पास ये फंक्शन आपके पास इसकी क्वांटिटी को चेक कर रहा है। पर किसके लिए चेक करना है, क्लोज्ड इंटरवल है। इससे पहले जो है ना, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, वो सारे के सारे क्या हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर आधारित हैं। अब ये क्लोज्ड इंटरवल के लिए आपके पास हो गया है, आपके पास अब ये भी क्या है, वैसे तो उपसमुच्चय ये भी आर का है,
पर किस प्रकार से, अंतराल रूप में। ये आपके पास इसका जो आपके पास फंक्शन है उसका डोमेन प्राप्त हो गया 0 से 10 तक। ठीक, तो अब चेक कैसे करते हैं भाई, इस क्लोज्ड इंटरवल में कैसे चेक करते हैं। हमको चेक करना होता है एक तो ये ओपन इंटरवल में क्या हो जाए, संतत, और एंड पॉइंट्स पर भी क्या होना चाहिए, संतत होना अनिवार्य है। 0 पर भी संतत हो और 10 पर भी। उसके साथ साथ देखो आपके पास ये 1 के रिस्पेक्ट में भी इस फलन में परिवर्तन हुआ है और 3 के रिस्पेक्ट में भी। मतलब हमको कुल मिला के बताऊँ कितने पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। 0 पे चेक करना है इसकी क्वांटिटी, 1 पर, फिर 3 पर और फिर 10 पर। मतलब हमारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, आपके पास एक एक करके करने वाले। देखो सबसे पहले जो सबसे आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट है ये, इस पे मैं चेक करूँगा। देखो, या आप ये भी लिख सकते हो, देखो इफ x, अगर x का मान 0 से 1 है तो आपके पास प्राप्त हो रहा है f(x) = 3, यही प्राप्त हो रहा है। और पहला आपके पास ये है, ठीक। दूसरा, अगर x का मान 1 से लेके 3 तक है तो f(x) = 4। और तीसरा, जब x का मान 3 से लेके 10 है तो f(x) = कितना है, 5। इन तीनों को देखो, इसकी बात कर रहा हूँ। जब x का मान 0 से 1 के बीच में है तो 3, ठीक। जब 1 से 3 के बीच में है तो f(x) है 4, और 3 से 10 के बीच में तो ये, और ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल आर कांस्टेंट फंक्शंस। ये सारे क्या हैं, फंक्शन है। तो इसका अर्थ हो गया, सो f(x) इज कॉन्टिन्यूस फॉर, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर x बिलोंग्स टू, अभी 0 शामिल नहीं किया, 0 टू, अब थोड़ा ध्यान देना, बस 0 से लेके 5 तो है, 0 से लेके 10 तक तो ले रहा हूँ मैं, उसमें से क्या हटा दिया गया, केवल कौन कौन से बिंदु हटे हैं भाई, ये तो इन दोनों के बीच में कौन से 2 बिंदु हटा दिए गए, कौन है, 1 और 3। 1 और 3 को छोड़कर जितने भी है ना, सबके लिए संतत है, क्योंकि 1 यहाँ भी नहीं है, 3 यहाँ भी नहीं है, और 10 का तो अलग ही केस है, ये तो ओपन इंटरवल दे दिया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं पे चेक करेंगे, किन बिंदुओं पर, जो बिंदु छूट गए, कौन को छूट गए, 0, 1, 3 और 10 छूट गया। तो हम इन पे चेक करेंगे कि संतत होता है या नहीं। तो देखो आपके पास, यानी उन सब के अलावा 0, 1, 3 और 10 के अलावा आपके पास संतत है, यानी इसको मैं कह देता हूँ f(x) is continuous for all values of x belongs to 0 to 10, इसको छोड़ के आपके पास, ठीक है। इनके लिए संतत है आपके पास पर एक्सेप्ट 1 and 3। ओपन इंटरवल 1 और 10 पर संतत है, बस किसको छोड़ के, 1 और 3 को। अब इस 1, 3 और 0 और 10 पर हम चेक करने वाले हैं। आपको मालूम है किसी बिंदु पर संतत कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले मेरे पास सबसे कॉर्नर पॉइंट जो 0 है उस पर चेक करके बताऊंगा आपके पास किस प्रकार से हम उस पर चेक करें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो 0 के लिए चेक करते हैं, हम चेक कर रहे हैं फॉर x = 0। तो 0 के लिए जब हम चेक करेंगे तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि फंक्शन क्या होने वाला है। अब 0 है एक कॉर्नर पॉइंट, तो इस 0 पर पहले फंक्शन की वैल्यू, इस 0 के लिए पहले फंक्शन क्या हो रहा है, 3। तो इसका अर्थ है f(x) का मान x = 0 पर, यानी f(0) का मान कितना हो जाएगा, ये तो x पर आधारित है नहीं, 3, ये मुझे प्राप्त हुआ। फंक्शन का मान पहले मैं चेक कर रहा हूँ किसके लिए, x = 0 के लिए, 0, ठीक। अब निकालनी है लिमिट। अब पर थोड़ा सा ध्यान देना, जब हम कॉर्नर पॉइंट्स पर लिमिट निकालेंगे तो इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाली, कहाँ निकलेगी, राइट हैंड लिमिट निकलेगी। क्यों, क्योंकि ये आपके पास जो उसका जो राइट वाला पॉइंट रहा होगा ना वो शामिल नहीं है उसके प्रांत में, तो हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे इस केस में, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे फंक्शन के लिए। देखो यानी x का मान 0 से अधिक था थोड़ा सा और 0 की ओर अग्रसर है, तो 0 से अधिक मतलब ये वाली बात हो रही है। तो इस टाइम पर फंक्शन बताएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस
फंक्शन हो रहा है 3, कितना आ रहा है 3। तो मैंने देखा अब यही आपके पास जो एंड पॉइंट्स हैं, ये जो लेफ्ट साइड वाला एंड पॉइंट होता है क्लोज इंटरवल में, उस पर अगर आपको चेक करना है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाली जाएगी, निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ऐसे ही जब 10 पे चेक करेंगे तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट नहीं निकाली जाएगी, निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि इसके आगे का पॉइंट शामिल नहीं है, इसके पीछे वाला पॉइंट शामिल नहीं है, इसलिए इसके लिए केवल निकालेंगे ये। तो मैंने देखा बिंदु पर फलन का मान 3, लिमिट का मान भी 3, तो इसका अर्थ क्या है, ये x बराबर 0 पर क्या हो गया है संतत। तो आपने देखा कि ये फंक्शन क्या है, x बराबर 0 पर क्या है संतत। इसी प्रकार से आपको कहा जाएगा आपके पास 1 पर भी चेक कीजिए और 3 पर भी चेक कीजिए, तो वो भी आप कर सकते हो। और लास्ट जो होगा 10 पर, तो 10 पर कैसे चेक करते हैं वो आपको मालूम। देखो बस एक पॉइंट आपके पास, देखो जब मैं चेक कर रहा हूँ फॉर x इक्वल टू 1, एक एंड पॉइंट मैंने बता दिया और एक बीच वाला पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ इफ़ x इक्वल टू 1, तो फंक्शन से मुझे प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो इक्वल टू शामिल था उस एफ एक्स इक्वल टू 3 में, तो एफ एक्स 3। तो पहले निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू x बराबर 1 पर, तो ये हो जाएगा f1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है। तो मुझे मिल गया ये x इक्वल टू 1 के लिए। तो जब लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), तो क्योंकि मुझे मालूम है कि 1 के सापेक्ष फलन में परिवर्तन हुआ है, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा और राइट हैंड लिमिट भी। तो देखो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x), तो इस केस में 1 से कम है, तो उस टाइम पर फलन हो जा रहा है 3, तो ये इसकी लिमिट आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। और जबकि राइट हैंड लिमिट जब मैं निकाल रहा हूँ तो कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x), तो जब भी x का मान 1 से अधिक हो रहा है और एक की ओर अग्रसर है, तो उस टाइम पर फंक्शन चेंज होके उस फंक्शन में, क्योंकि कहा है कि x का मान जब 1 से अधिक है तो फंक्शन हो जा रहा है 4, तो इसमें क्या हो जा रहा है ये आपके पास लिमिट कितनी आ रही है 4। अब यहाँ पर आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसका अर्थ है कि आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। जब अस्तित्व नहीं है तो इसका अर्थ हो गया f(x) इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो ये आपके पास हो गया एक एंड पॉइंट मैंने बताया 0, तो 0 पर ये संतत हो जा रहा है, और एक पॉइंट मैंने बताया 1 पर, तो 1 पर क्या हो रहा है असंतत। ऐसे ही जब मैं 3 के लिए चेक करूँगा तो 3 पर भी ये असंतत हो जाएगा, और जब मैं 10 के लिए चेक करूँगा तो उस टाइम पर 10 पर क्या हो जाएगा, ये संतत होने वाला आपके पास, ठीक। तो इसी प्रकार से आपके पास आप वो दोनों पॉइंट भी चेक करेंगे, 3 पर भी और 10 पर भी। 3 पे तो इसी प्रकार से चेक हो जैसे 1 के लिए क्या, और 10 के लिए कैसे चेक करेंगे, 10 के लिए हम उस टाइम पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट नहीं निकलेगी, क्योंकि 10 से अधिक का बिंदु हमारे पास उस अंतराल में नहीं है, ठीक। तो आपके पास क्वेश्चन मैंने बताया आपके पास 14 तक, तो बाकी क्वेश्चन आप यहाँ तक कर रहे हैं ना, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके पास अपलोड करूँगा, ठीक।